और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आतंकी पोस्टर नजर आए हैं और जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के पोस्टर हैं। ये पोस्टर में 5 रुपए का नोट भी लगाया गया है और सियालदा स्टेशन में काम करना बाकी है, ये इस पोस्टर में लिखा हुआ है। पोस्टर चिपकाने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पोस्टर में 5 रुपए के नोट के साथ एक मैसेज है। मैसेज में लिखा हुआ है कि सियालदा स्टेशन में काम बाकी है, यानी साफ साफ ये आतंकी मैसेज है। सियालदा स्टेशन में काम बाकी है और अगर ये आतंकी संगठन का पोस्टर है तो किस तरह का काम हो सकता है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाल ही में एक तरह से टेरर नेटवर्क नजर आया है पश्चिम बंगाल में, और जब बर्दवान ब्लास्ट हुए थे उसके बाद इस टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ था कि किस तरह वेस्ट बंगाल आतंकवादियों की पनाहगाह बनती जा रही है। और इसके बाद, इस पोस्टर के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आतंकवादियों की पनाहगाह पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है। पुरुलिया में यह आतंकी संगठन का पोस्टर मिला है और माना यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो आतंकी संगठन है, ये जमाते मुजाहिदीन, उसका ये पोस्टर है। तो सेफ हेवन एक तरह से माना जा रहा है, पनाहगाह बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल इन आतंकवादियों के लिए, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है और वहां से आना इनके लिए एक तरह से आसान हो गया है। और आतंकी संगठन है ये जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश का, और ये माना जा रहा है कि जो बांग्लादेश की अभी सरकार है उसके खिलाफ इन्होंने एक तरह से आतंकी लड़ाई छेड़ रखी है और उसके लिए पनाह इन्होंने पश्चिम बंगाल में ले रखी है। और ये जो पुरुलिया में आतंकी पोस्टर मिला है, इससे ये और भी पुख्ता हो जाता है ये शक कि कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमा रहा है ये आतंकी संगठन। बर्दवान ब्लास्ट के बाद इसका खुलासा हुआ था और इस ब्लास्ट को कितना सीरियसली लिया गया था, सरकार की तरफ से इसको कितना सीरियसली लिया गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा था कि अजीत डोभाल वहां पर सिक्योरिटी एडवाइजर खुद गए थे इसका जायजा लेने के लिए। और सरकार और जो ममता बनर्जी सरकार है पश्चिम बंगाल की, उसमें पहले से ही इस बात को लेकर ये बातचीत होती रही है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने अनदेखी की इस टेरर नेटवर्क की, जो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमा रहा था। और उसका एक बार फिर खुलासा हुआ है इस पोस्टर के जरिए जो वहां पर मिला है और इस पर एक नोट चिपकाया गया है और ये संदेश पे लिखा हुआ है। फंडिंग को लेकर भी वहां पर कि ये फंडिंग आखिरकार इस टेरर नेटवर्क को वहां पर मिल कहां से रही है, इस बात को लेकर भी बातें हो रही थी कि आखिर ये फंडिंग हो कहां से रही है, क्या हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, और अगर ये फंडिंग हो रही है तो पश्चिम बंगाल में इस टेरर नेटवर्क की फंडिंग इतनी आसान किस तरह से हो रही है, और राज्य सरकार के नाक के नीचे इस तरह ये आतंकी जाल फैल रहा है, आखिरकार ये हो कैसे सकता है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इस बात को लेकर भिड़ंत चलती रही, इल्जाम लगाए जाते रहे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इस टेरर नेटवर्क को नेस्तनाबूद अभी नहीं किया जा सका है। ये साफ इस पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। और उदय प्रताप, न्यूज नेशन संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय, एक आतंक का पोस्टर लगाया गया है, उस पर मैसेज लिखा गया है कि सियालदा स्टेशन पर काम बाकी है, और साथ ही साथ 5 रुपए का नोट लगाया जाना, क्या मतलब समझा जाए इसका? देखिए, बर्दवान ब्लास्ट कांड जो हुआ था उससे जो ये पोस्टर मिला है महज 100 किलोमीटर की दूरी में आता है। दोनों जो जगह है, बर्दवान ब्लास्ट कांड और पुरुलिया, 100 किलोमीटर के अंदर का एरिया आता है। और 2 दिन पहले भी सियालदा स्टेशन के पास एक ऐसा ही गया था जिसमें बताया गया था कि सियालदा को बम से उड़ाया जाएगा। फिर उसके एक दिन बाद ही इस तरह से पुरुलिया में पोस्टर बरामद होना और उसमें इस तरह से साफ संकेत देना कि कोलकाता में जो हमारे ठिकाने हैं वहां जमा होना होगा और सियालदा स्टेशन को की जो बात है उसको तो पुख्ता करना होगा। इस तरह से लगातार ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जमाते मुजाहिदीन पैर पसार रहे बंगाल में, उसको लेकर के काफी हद तक यहाँ के जो लोग अभी देखे जा रहे हैं और उनके जो संगठन हो काफी तेजी से बंगाल में अपना पैर पसार। उदय, लेकिन एक बात इस पोस्टर से ये समझा जा सकता है कि अगर इन्हें कोई इस तरह की आतंकी कार्रवाई को अंजाम देना था तो इस तरह खुलेआम पोस्टर आतंकी संगठन नहीं लगाते हैं। इसका मतलब साफ है दहशत फैलाना इनका काम था इस पोस्टर के जरिए।
जी जरूर, बर्दवान ब्लास्ट कांड में भी आप देखें तो वो जो ब्लास्ट हुआ था वो उस ब्लास्ट कांड में आतंकी ही मारे गए थे। उस समय ये नहीं हुआ था कि कोई दूसरे जगह पे वो विस्फोट किया गया हो या आम लोग मारे गए। यहाँ भी वही देखने को मिला है। इससे पहले सियालदा में भी इसी तरह से पोस्टर लगा करके लोगों के बीच में आतंक फैलाया जा रहा है। साथ ही जो इस तरह के माइंडेड लोग हैं या फिर बांग्लादेशी जो भी लोग इस तरह से कामों में जुड़े हैं उन्हें एकत्र करके लोगों के मन में भय। बहुत शुक्रिया उदय इस पूरी जानकारी के लिए। और इस